ते अमर राजूरकरचं कार्यालय आहे, संपर्क कार्यालय. ओपनिंग झाली का याची? 3 दिवस झालं मी इथे ड्युटीला आलो. बरोबर. हे मंडप त्याचे 3 दिवसापासून बघालो मी. अभी अशोक राव चौहान को जाने को उनको घर को रास्ता नहीं है बोल के लोगों के घर तोड़ने का प्रस्ताव डाले, लेकिन इधर इधर ये रोड 4 महीने से ब्लॉक है, इसका कोई ये नहीं कर रहे. इनका इस पे है नांदेड़ का हाल बुरा करके रखे. नेदरलैंड के धरती पे नांदेड़ के रास्ते बनाए, साइकिल ट्रैक बनाए. कब साइकिल ट्रैक किसने यूज़ करा था नांदेड़ का? अस्सलाम वालेकुम. माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों. आज हम शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के पीछे आए हुए. यहाँ पर किस तरीके से भाजपा की मनमानी है आप देख सकते हैं. जिस तरीके से गोर गरीब का अगर से गाड़ा या उसी की कोई टपरी वो रोड पर आ जाती है तो उस पर बुलडोज़र चलता है, मगर इस महानगर पालिका बुलडोज़र बाबा को ये मंडप नहीं दिखता. काफ़ी दिनों से लोग यहाँ पर हमें बुला रहे हैं. काफ़ी लोगों को तकलीफ़ हो रही है कि जो पिंडाल लगे हुआ है, ये टेंट जो लगे हुआ है, ये काफ़ी दिनों से यहाँ पर लगे हुआ है और ये महानगर पालिका को नहीं दिखता क्या. कई लोगों की ऐसी तकरार थी कि यहाँ पर एक भाजपा का महानगर अध्यक्ष का कार्यालय की ओपनिंग हुई, वो भी इलीगल तरीके से ये अंडरग्राउंड जो पार्किंग रहती उस पार्किंग में ये दुकानें निकाले गए, वहाँ पर ऑफिस हो गई. इस तरीके की दादागिरी अगर से इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो उसका गेम हो जाता है, उसे टेक्निकल गुने में दाखिल करते थे, मगर अब ऐसा नहीं चल रहा. जिस तरीके से नांदेड़ ज़िले के दबंग एसपी अविनाश कुमार पदभार संभाले जब से यहाँ पर वो टेक्निकल गुने का सिलसिला बंद हो गया, मगर जिस तरीके से महानगर पालिका की दादागिरी और ये भाजपा वालों की जो एक दादागिरी बताएंगे कि जिस तरीके से महानगर पालिका को अपने हाथ में रख के इस तरीके का ये पिंडाल डाले हुआ है. कई दिनों से हम ये देख रहे हैं, कभी ये पिंडाल नहीं निकलता, लोगों कोई आवाज़ उठा नहीं सकता. पूछते हैं कि ये जो काम है, जो आवाज़ उठाते उसका क्या होता है, और ये जो पेंडाल डाले हुआ है कब से है. हमको तो आज जैसा दिखा हमने बताएं, मगर लोगों से भी जानते कि कब से. ते अमर राजूरकरचं कार्यालय आहे, संपर्क कार्यालय. मंडप 3 दिवसापासून बघालो मी. गाडी अशाच लागतात जसं लागलेल्या हे आजच दिसाल एवढा गर्दा राहत नाही कधी. जिस तरीके से यहाँ पर एक हॉस्पिटल है महानगर पालिका का, यहाँ पेशेंट आते हैं, उन पेशेंट के एम्बुलेंस के लिए डिलीवरी के लिए जाना पड़ता है, मगर यहाँ पर जिस तरीके से रास्ते पे पार्किंग बन गई, रास्ते पे मंडप लग गया, ये कभी निकलता नहीं. ये हम कम से कम 3-4 महीने से ये देख रहे हैं. यहाँ पे स्कूल है और ये पीछे ना यहाँ पे महानगर पालिका का डिलीवरी का दवाखाना है. यहाँ पे एम्बुलेंस है वो आते रहते. सामने गार्डन है, इधर होटला है, इधर मेन स्कूलों का वो रास्ता है जाने के वास्ते. 4 महीने से ये लगे हुआ है, कोई हटा रहा नहीं, कोई ये नहीं. इनके गाड़ियाँ कभी भी आई कि पूरा रोड ब्लॉक कर दे रहे. वहाँ पे परसों जुम्मा बाज़ार में लोगों ने लगाए थे तो पूरे जो उनका सामान फेंक दिए, तरकारी फेंक दिए गरीबों के. ये 4 महीने से लगे वाला है, कोई देख रहा तक नहीं. मटका फोड़ दिए थे गरीबों के. कभी अतिक्रमण निकालते, बड़े ताकत से पुलिस फौज के साथ आती है. खाली जो गरीब करके खा रहा, जिसका पेट है कि नहीं वो कारोबार पे है, उस पे खाली हमला हो रहा. हमला खाली इन्हों क्या कर रहे कि एक पर्टिकुलर इस पे गरीब को देख रहे जिसकी कोई आवाज़ नहीं उठा सकता. कोई बड़े मौला या फिर लग्जरी स्टैंड है, अभी इलीगल लग्जरी स्टैंड नांदेड़ शहर में चल रहा. फूल के मार्केट के वास्ते लोग ऑब्जेक्शन ले रहे, लेकिन लग्जरी पे कोई लेता नहीं. किसको किसको पैसा है, उसको आरटीओ खा रहा, क्या एसपी खा रहा, क्या लोकल पुलिस खा रही, कौन खा रहे, किसके परमिशन से आ रहा. जबकि कायदा है उधर से लग्जरी आ नहीं सकती, और दिन भर लग्जरी फिर रहे और रास्ता बंद हो रहा तो दुकान वालों पे, वो ठेले वालों पे कार्रवाई कर रहे. ये ऐसा कब तक चलेगा भैया. ये कॉम्प्लेक्स बने हुआ है, इसमें अंडरग्राउंड जो रहती है वो पार्किंग बोल के रहती थी, मगर वो पार्किंग नहीं है. अंडरग्राउंड में उनके सभाएँ हैं या कार्यालय बोल के वापर रहे, और ये जो मेन है इसको यहाँ पे बाहर भी कार्यालय बोल के वापर रहे. और आधे से ज़्यादा 25% रोड समझो लोगों को इन्होंने कैसा तो भी एहसान कर दिए, दे दिए, छोड़ दिए. बाकी पूरे रोड पे इनका कब्जा. आप देखो ना, यहाँ से ही कि नहीं, ना औरत बच्चे आ सकते, ना कोई जा सकते. ये नाना नानी पार्क है, यहाँ पे कोई क्या बोलते हैं, अब इतने गाड़ियाँ रह रहे, कोई डर के यहाँ पे आ रहे नहीं. अभी देखो ये सुनसान पड़े हुआ है. के खिलाफ जाते हैं सियासत के तो क्या होता है.
अगर इनके खिलाफ गए कि फिर वो उसका निकालने का, इन्हें किधर से जाता, इन्हें किधर से आता, इसका कारोबार क्या है, ये लोगों को समझो धमका के इनका राजनीति चल रही। बोले तो क्या है, इन्हों क्या करते, समझो अगर कोई दुकानदार है इनके खिलाफ कुछ ये दे दिया तो उसकी दुकान कैसा इलीगल है या उसको कैसा नोटिस देना। अब महापालिका में इनके बैठे हुए हैं, इन्हों बोले उतना करते। ये फायदा उठाते कि सत्ता अपनी हम महापालिका में हमारा रास्ता बोलते हैं। अब ये देखो सीधा सीधा इन्हों फायदा उठाते, खुद का फायदा कर लेते और लोगों को दबा के। अब इनकी राजनीति चल रही, पहले फोड़ो और राज करो था, अभी दबाओ और राज करो का इनका पैटर्न चल रहा। बैंक भी है भैया, स्टेट बैंक है, 2 स्कूल है अच्छे, नांदेड़ की बड़ी स्कूल है जिसको नामचीन स्कूल है। अभी आप देखेंगे कंटिन्यू गाड़ियाँ आते जाते। ये सरकारी दवाखाना है, दवाखाने को लग के पुलिस स्टेशन है। दवाखाने में कभी डिलीवरी पेशेंट आता है, ये डिलीवरी का दवाखाना है, तो यहाँ पे एम्बुलेंस आ नहीं सकती। ये रोड पे से लोग ये रोड पे मेन अगर कोई प्रोग्राम त्यौहार रहा तो ये रोड इस्तेमाल में आता है, लेकिन जब ऐसा ट्रैफिक रहेगा और ऐसा कुछ पंडाल वो रहेगा तो फिर कुछ भी नहीं कर सकेंगे ना, रोड ब्लॉक हो जाएगा पूरा। तो इसकी बहुत बड़ी परेशानी है, समस्या बहुत बड़ी है ये कब से देख रहे हैं? ये मैं तो 3-4 महीने से देख रहा हूँ। ये जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे यहाँ पर, तब से ये पंडाल है, तो अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ, निकाले नहीं इसको। ये बच्चे खेलने करने आते करते हो? नहीं, अभी तो ये नाना नानी पार्क बंद हो गए हुआ है अभी। कुछ तो भी काम बाकी है और महानगर पालिका इस पे ध्यान नहीं दे रही है, अभी बहुत दिनों से बंद है ये। हाँ, ये बसा वगैरह, ये तो रोड अभी ये रोड तो यूज़ में आना चाहिए। ये रोड इसलिए यूज़ में आना चाहिए, उधर के रोड के ऊपर जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बन गए हैं, बड़े बड़े दुकानें जो बन गए, कपड़े के मॉल बन गए हैं, तो वो रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा, तो ये रोड यूज़ में आना चाहिए। जब कार्रवाई क्यों नहीं होती? वो जो मॉल वाले रोड पे गाड़ियाँ लगाते, गरीब अगर से कोई गाड़ी लगा तो उसे फाइन पट्टी नहीं, तो अभी पता नहीं है कि भाई वो एक दूसरे के, वो ओपनिंग के अंदर बड़े बड़े नेता आके ओपनिंग कर रहे, हो सकता उनसे रिलेशन होंगे उनके, उस वजह से उनको छूट दी जाती। भैया हमने ख़ास बात ये भी देखी यहाँ पर कि जिस तरीके से शिवाजी नगर के बड़े बड़े मॉल है, यहाँ की बैंक वगैरह है, तो यहाँ पे ये जो बना हुआ है कॉम्प्लेक्स, इसका भी कहीं दफ़ा वादग्रस्त हुआ, तो ये परमिशन इसकी नहीं देख के महानगर पालिका अगर से किसी ने कंप्लेंट किसी की दे तो उसका वट्टा तोड़ देते हैं। ये चीज़ पे क्यों नहीं होती? क्या सब गरीब दे क्या सकता, इनको है ना जहाँ से मिल सकता इन्हों वहाँ पे काम करेंगे ना। अब गरीब दे क्या सकता तो उसको कार्रवाई करके बताएंगे कि अरे हम तो कार्रवाई करते। अब जो पैसे देता तो उसको बताएंगे नहीं ना कार्रवाई करते बोल के, उन्हें पैसे होना। अब इनको बताने के वास्ते अगर कुछ करना है तो 2 व्हीलर पे फाइन मारो या फिर गरीब का गाड़ा पलटा दो, इतना काम करेंगे। अभी अशोक राव चौहान को जाने को उनको घर को रास्ता नहीं है बोल के लोगों के घर तोड़ने का प्रस्ताव डाले, लेकिन इधर ये रोड 4 महीने से ब्लॉक है, इसका कोई ये नहीं कर रहे। इनका इस पे है नांदेड़ का हाल बुरा करके रखे। नेदरलैंड के धरती पे नांदेड़ के रास्ते बनाए, साइकिल ट्रैक बनाए। कब साइकिल ट्रैक किसने यूज़ करा था नांदेड़ का? ये जो विकास होता किसके वास्ते होता? ये विकास सिर्फ है कि नहीं, क्या बोलते हैं, जो बड़े लोग हैं जिनका समझो घर के रास्ते में गरीब आ रहा, उसको हटाने का विकास है, बाकी कोई विकास नहीं है। जी, जिस तरीके से यहाँ के हमने देखे कि समस्या बड़ी थी, यहाँ के रास्ते की रोड की पानी रहता था, अब चकाचक रोड दिख रहे। तो यहाँ जब समझो ये पानी और इसलिए रहता था कि यहाँ से है ना पहले खाली स्कूलों को रास्ता था और स्कूल के लिए कोई सुख सुविधा नहीं दे सकते, दवाखाने के लिए रास्ता था, दवाखाने को कोई सुख सुविधा नहीं दे सकते। जैसा बीजेपी कार्यालय आया यहाँ पे महानगर अध्यक्ष, उसके बाद महानगर अध्यक्ष का कार्यालय आने के बाद यहाँ पे सुख सुविधा है। एकदम रोड तैयार हो गई थी अमित शाह वहाँ पे रुके हुए थे, इसलिए वो रात में रोड बनी और बाद में वो रोड ख़राब भी कर दी। क्यों? तो वो रोड से आना जाना नहीं, और वो अतिथि वालों को वापरने के लिए होना। अतिथि वाला खुद ही कि नहीं, ये जो अतिथि होटल है उसका खुद पार्किंग है ना, अंडर रहने के बावजूद उन्हें बाहर पार्किंग करता और अंदर उसके अंदर कार्यक्रम लेता। जिस तरीके से नांदेड़ शहर में हमने कहीं ऐसे महानगर पालिका के अतिक्रमण कार्यक्रम देखे हैं, जिस तरीके से उन अतिक्रमण कार्यक्रमों में कहीं गौर गरीबों को गाड़े फेंक दिया जाता है, मटके फोड़े जाता है, उनके पान टपरियाँ तोड़ दिया जाता है, बगैर नोटिस देके उन पर हमला हो जाता है, उन पर उनके कार्रवाई होती है पुलिस फोर्स के साथ। पार्किंग कहते हैं, वो पार्किंग को जाने का रास्ता है, मगर ये रोडों पे यहाँ पार्किंग है। फिर उसके बावजूद रोडों के पार्किंग के बाद यहाँ पर पंडाल लगे हुआ है,
जो बार हमेशा लगे हुआ रहता है। तो इस तरीके की ये मनमानी हम बताने चाह रहे हैं आपको कि किस तरीके से ये राज चलता है। नांदेड़ में हमने देखा कि कहीं सियासतदानों का राज चलता है, गरीबों को सताया जाता है और जो आवाज़ उठाए उसकी आवाज़ दबाई जाती है। ये सिलसिला अब जाकर बंद हुआ है, मगर आज यहाँ पर लोगों को जाने आने के लिए किस तरीके से परेशानी हो रही है। ये पंडाल, यहाँ का अतिक्रमण, मॉलों का अतिक्रमण, बड़े बड़े शोरूमों के नीचे के रोड पे गाड़ियाँ लगते हैं। कभी कोई बड़ा नेता अगर से उसकी ओपनिंग करता है तो वो वहाँ पर परवानगी दी जाती है कि रात भर वो रंगा नाच करते हैं, रोड पे पार्किंग करते हैं। इसी तरह यहाँ पर किस तरीके की तकलीफ है। आपले सरकार सेवा केंद्र अर्थात सेतू सुविधा केंद्र सुरू झाला आहे। या केंद्राच्या माध्यमातून आपल्याला विविध सेवा देण्यात येतील। इन्कम सर्टिफिकेट, रहिवासी प्रमाणपत्र, नॅशनॅलिटी सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, पासपोर्ट सेवा, गॅझेट सर्टिफिकेट, उद्यम आधार, MSCB लाईट बिल भरणे व महसूल विभागातील सर्व सेवा। आमचा पत्ता आहे आपले सरकार सेवा केंद्र अर्थात सेतू केंद्र, हिंद कॅम्प्युटर एज्युकेशन, अपोजिट पोलीस चौकी, बाबासेठ कॉम्प्लेक्स, देगलूर नाका चौरस्ता, नांदेड। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा।